सब जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम ले रहे हैं। जलील अब्बास जिलानी निगरान वजीर आजम नहीं होंगे, ये एक ब्लफ नाम था। निगरान वजीर आजम को 15 या 16 अगस्त तक आएगा। नाम मुस्लिम लीग नून का होगा। जस्टिस अली नकवी और अमानुल्लाह कामरानी के दरमियान जो है वो लड़ाई हुई। आपके जहन पे इमरान खान इतना सवार है कि आप बरी अदालतों में उसके फिक्रे रिपीट करते हैं। 4, 6, 8, 10 दिन में इमरान खान आ जाएंगे। अस्सलाम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज पीडीएम जो है खास तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है आज वफाकी यानी कौमी असेंबली आज जो है वो तहरीर करने जा रही है रात 12 बजे 2 दिन पहले। और मगर अब सवाल ये है कि असेंबली तो रात 12 बजे तहलील हो जाएगी, मगर निगरान वजीर आजम का अभी तक जो नाम जो है वो उस पर इत्फाक क्यों नहीं हो सका? अगर हो गया है तो उसको सीगा राज में क्यों रखा जा रहा है? इसी हवाले से आज हम मुजम्मिल साहब से अंदर की बात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुजम्मिल साहब, अल्लाह का शुक्र। आप वैसे भी इस्लामाबाद में हैं, मुझे ये बताएं कि ये हुकूमत क्या चाह रही है, क्या सरप्राइज देना चाह रही है निगरान वजीर आजम के हवाले से देखें जी, कौम को? आज पूरा मीडिया जो है और तमाम बड़े एंकर्स जिन्हें हम जिम्मेदार सहाफी पाकिस्तान के कहते हैं, वो सब जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जलील अब्बास जिलानी साहब पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम होंगे। और आज तो मीडिया ने हेडलाइंस में उनका नाम चला दिया है और उसके बाद चल गया कि वो वजीर आजम से मिलने के लिए वजीर आजम हाउस भी रवाना हो गए। और फिर किसी ने बिलावल भुट्टो से पूछा कि जलील अब्बास जिलानी, तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह जलील अब्बास जिलानी। तो उससे तो मजीद ही पक्के हो गए लोग कि जलील अब्बास जिलानी जो है मुल्क के निगरान वजीर आजम है। और इस वक्त जब मैं और आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं तो मुल्क में माहौल तो जलील अब्बास जिलानी का है। और अगर हम ये कहेंगे कि जलील अब्बास जिलानी मुल्क के निगरान वजीर आजम नहीं है तो आज सारे लोग मुझे और तुम्हें कहेंगे कि इन दोनों को कख पता नहीं है। पूरा मीडिया, जिम्मेदार साफी, सलीम साफी से लेके महर बुखारी तक और सब जिम्मेदार साफी जो है वो जलील अब्बास जिलानी का ट्वीट कर रहे हैं। और इधर जो है सोबिया जो है और मुजम्मिल सरवर्दी कह रहे हैं जलील अब्बास जिलानी नहीं है। लोग हमें कोई अक्लमंद तो नहीं कहेंगे ना, बेवकूफ़ी कहेंगे ना। लेकिन चलो हम ये बेवकूफ़ी कर लेते हैं। मैं समझता हूँ जलील अब्बास जिलानी निगरान वजीर आजम नहीं होंगे, ये एक ब्लफ नाम था जो मीडिया में स्मोक स्क्रीन पे पैदा करने के लिए आया और सब उस स्मोक का शिकार हो गए। जैसे पहले इस ये आगदार का नाम आया था। इसहाक डार का नाम तो फिर भी इसकी निस्बत कोई रियल नाम था और इसहाक डार साहब अभी भी गेम में है, लेकिन जलील अब्बास जिलानी साहब तो उतनी गेम में भी नहीं है जितनी डार साहब थे। लिहाजा मैं नहीं समझता कि जलील अब्बास जिलानी जो है वो एक ब्लफ नाम था जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्लोट हुआ ताकि स्मोक स्क्रीन हो जाए, सब उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं और असल नामों की तरफ ना जाएं। और आज सारे टॉक शोज और सारा कुछ जलील अब्बास जिलानी के गिर्द घूम गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जलील अब्बास जिलानी नहीं होंगे। उनके भाई तसद्दुक जिलानी को 2013 में निगरान वजारत उज़्मा जरूर ऑफर की गई थी, लेकिन तब उन्होंने मादरत कर ली थी। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के अजीज हैं और मुझे ये है कि पंजाब से शायद निगरान वजीर आजम ना हो। और ये अभी जलील अब्बास जिलानी का नाम भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे और बाकी नाम थे। ये नाम आते हैं, एक आध दिन इनके ऊपर फोकस होता है, मैं और आप गुफ्तगू करते हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने आज 9 तारीख को समरी भेजी है। सदर ममलिकत इस्लामाबाद में नहीं है, उन्होंने कल भी नहीं होना, परसों जाके असेंबली 11 को टूटेगी। 11 को जब असेंबली टूटेगी तो उसके बाद 3 दिन होंगे वजीर आजम और राजा रियाज के पास। वो बनेंगे 11, 12, 13, 14। तो मुझे लगता है कि कोई राजा रियाज और वजीर आजम के दरमियान पहली मुलाकात में भी शायद इतफाक ना हो सके, दूसरी हो जाए, तीसरे दिन वो इतफाक कर लें और फिर उसके बाद को 14 तारीख को प्राइम निगरान वजीर आजम का ऐलान हो जाए, इलेक्शन कमीशन को चला जाए, फिर वहां से 15-16 को हलफ बर्दारी हो। तो अभी तो मुझे लगता है कि निगरान वजीर आजम को 15 या 16 अगस्त तक आएगा और कुछ 14 तक उसका नाम फाइनल होगा। और ये जो अभी तक सारे नाम हैं ये नहीं है।
अब लोग सवाल करेंगे कि जी वो जलील अब्बास जिलानी नहीं है, फी शेख नहीं है, तो वो है कौन? आपको भी तो नहीं पता। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम टामक टोइयां तो नहीं मारना चाहते ना। हम ये तो नहीं कहना चाहते कि ये तय हो गया, ये नाम फाइनल हो गया, फिर 2 दिन बाद एक नए नाम को कहें वो फाइनल हो गया। तो मेरे ख्याल में अभी जो नाम है वो अभी तक फाइनल नहीं है। और पर मुजफ्फर, अगर आज निगरान वजीर रात आजम का फैसला सियासतदानों ने ही करना है तो इतना डिले क्यों किया जा रहा है? कहीं भाई अभी ऐसा तो नहीं वक्त ही फैसला पिंडी अभी की तरफ से आना है? उससे चाहे पिंडी की तरफ से आना है, चाहे उन्होंने करने हैं प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है ना। तो बात यह है कि अभी वक्त ही नहीं आया निगरान वजीर आजम का। असेंबली टूटेगी उसके बाद निगरान वजीर आजम पर गुफ्तगू होनी चाहिए। ये पिंड पिया नहीं, उचक्के पहले तैयार। मेरा मतलब अभी मौका, अभी तो असेंबली टूटी ही नहीं है ना, कहां से आ जाएगा निगरान वजीर आजम? वक्त पे नाम सामने आ जाएगा। और मैं समझता हूँ नाम मुस्लिम लीग नून का होगा। ये जो कह रही है ना पीपल्स पार्टी ने जिलानी का नाम पेश किया तो हो गया, क्यों पीपल्स पार्टी का बंदा बनाया जाएगा जी मुस्लिम लीग नून को? काफी नहीं ब्लैकमेल हो गए पीपल्स पार्टी के साथ, और काफी नहीं सुन रही। अब ये आखिरी मौके पे वजीर आजम भी, मतलब सिंध का वजीर आला पीपल पार्टी ने लगाना है, मरकज का वजीर आजम भी पीपल पार्टी लगा लेगी, पंजाब का वजीर आला भी पीपल पार्टी ने लगाया था। तो मुस्लिम लीग नून आलू बेचने चली जाए, रेडी लगा ले आलू छेलों की, बेचारे फैसले पीपल पार्टी की मर्जी से होंगे तो ये मुस्लिम लीग नून की मर्जी से क्या होगा? पीपल पार्टी ने अपना शेयर ले लिया, पंजाब में भी उन्होंने अपनी से चलाई मोहसिन नकवी की दफा, और अब सिंध में वो वजीर आला में अपनी से चलाएंगे एमक्यूएम के साथ मिलकर। तो मुझे नहीं लगता मरकज का वजीर आजम को पीपल्स पार्टी की मर्जी से होगा, वो मुस्लिम लीग नून की मर्जी से होगा और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होगा। पीपल्स पार्टी उसमें इतनी बड़ी प्लेयर नहीं है। आज जब असेंबली टूट जाएगी, सब घर चले जाएंगे, शहबाज शरीफ आजाद हो जाएंगे इत्तेहादी हुकूमत से, तो वो एक मुख्तलिफ शहबाज शरीफ होंगे, वो अपने फैसले आजाद करेंगे। इसीलिए नवाज शरीफ साहब भी 2 दिन बाद ये लंदन आप पहुंच कह रहे रहे हैं हैं। कि इसमें राजा रियाज जो है अपोजिशन लीडर, उनका कोई किरदार नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून और देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट का अगर किरदार अगर होगा, अगर उनका काम होगा कोई निगरान वजीर आजम। अगर शहबाज शरीफ राजा रियाज को मना लें तो आपको क्या एतराज है? केपी में जो वजीर आला लगा है वो पीटीआई और जेयूआई ने मिलकर लगाया था ना, नाम पर इत्तेफाक हो गया था ना। तो वहां तो आपने नहीं कहा केपी में कि जी ये ऑपोजिशन लीडर की और इत्तेफाक हो गया तो ये मुकमुका हो गया, मरकज में हो जाएगा तो मुकमुका हो गया, केपी में हुआ तो मुकमुका नहीं हुआ। मेरा मतलब है, आप मेरी बात समझिए, केपी में भी तो इत्तेफाक राय से लगा है वजीर आला, ऑपोजिशन लीडर और वजीर आला का इत्तेफाक हो गया था। तो इसलिए मैं समझता अच्छा मुजम्मिल साहब, ठीक हो गया। एक और जो बड़ी आज अहम डेवलपमेंट हुई वो जस्टिस अली नकवी और अमानुल्लाह कामरानी के दरमियान जो है वो लड़ाई हुई। तो ये लड़ाई की नौबत कैसे पहुंची? आपके पास अंदर की क्या इत्तला? मेरे पास आपकी क्या, देखिए मैं समझता हूँ मुजाहिर अली नकवी साहब को ना अब इमरान खान के केसेस के बेंच में नहीं बैठना चाहिए। देखिए इससे पहले जब उनका तोशा खाना वाला केस का बेंच बना था तो उसमें भी मुजाहिर अली नकवी साहब का नाम था, लेकिन फिर वो आखिरी दिन चीफ जस्टिस ने वो नाम निकाल दिया था। और आपको याद है हमने तब भी कहा था कि मुजाहिर अली नकवी साहब का नाम अब इमरान खान के मुकदमात में नहीं होना चाहिए। उनकी इमरान खान से मोहब्बत बहुत एविडेंट हो गई है, ऑडियोज आ गई हैं, लिहाजा अब उन्हें इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के केसेस नहीं सुनने चाहिए। लिहाजा अब, और चीफ जस्टिस ने उन्हें तोशा खाना वाला बेंच से हटा भी दिया था। अब फिर जो इमरान खान का कराची के वकील के कत्ल का पर्चा है उस बेंच में फिर डाल दिया आपने मुजाहिर अली नकवी साहब को। नतीजतन जो है अमानुल्लाह कामरानी साहब ने उनके ऊपर एतराज किया खुली अदालत में कि भाई आप ना बैठें, आपकी तो इमरान खान से मोहब्बत सबके सामने है, फिर आप इमरान खान के मुकदमे सुनेंगे और आप इमरान खान के ऊपर से। मुजाहिर अली नकवी साहब ने 2 जो फिक्रे बोले हैं वो भी इमरान खान के हैं, एब्सोल्युटली नॉट, और हम कोई गुलाम है। भाई आपके जहन पे इमरान खान इतना सवार है कि आप बड़ी अदालतों में उसके फिक्रे रिपीट करते हैं, तो फिर आपको उसके मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। और मैं समझता हूं कि मुजाहिर अली नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट के डेकोरम का ख्याल करते हुए खुद ही चीफ जस्टिस को लिख के दे देना चाहिए कि मुझे चौधरियों के और इमरान खान के और पीटीआई के मुकदमात में ना बिठाया जाए, क्योंकि उनकी न्यूट्रलिटी पे देखें ना, फवाद चौधरी की ऑडियो ट्रक पहुंचा दो, फिर ये चौधरी परवेज ले लिए ऑडियो, तो अब वो ट्रक और वो सारे कुछ के बाद उन्हें उनके मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। हर बंदे को शक है कि इनका उनसे सॉफ्ट कॉर्नर है।
और पिछली पेशी में मुजाहिर अली नकवी साहब कह रहे थे कि आपने इमरान खान से तफ्तीश भी क्यों करनी है, तो अगली मुद्दई पार्टी इतराज ना करे कि आप तो तफ्तीश के भी खिलाफ हैं, तो आप कहते हैं उसको हाथ भी ना लगाया जाए, तो फिर आपसे इंसाफ की क्या तवक्को होगी। ठीक है, मान लो करनानी साहब ने माफी मांग ली अदालत में, क्योंकि तौहीन अदालत का एक ऐसा कानून है कि वो सजा दे सकते हैं, जायज हो या नाजायज हो, उसके बाद फिर वो लाइसेंस भी मुअत्तल कर सकते हैं। तो वकला डरते हैं कि जी लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा, तौहीन अदालत में सजा हो जाएगी, प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि मज़ाहिर अली नकवी साहब को अब इन मुकदमात में नहीं बैठना चाहिए, और जब तक फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनका फैसला नहीं हो जाता तब तक उन्हें थोड़ा लाई लो करना चाहिए, दूसरे केसेस सुने जो सियासी नहीं है, और सियासी मुकदमात उन्हें अब नहीं सुनने चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज समाअत भी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो उन्हें सजा हुई है ट्रायल कोर्ट में, उसके खिलाफ जो अपील दायर की हुई थी, तो आज तो उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। और जस्टिस रामे फारूक ने जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो है वो कहा है कि 4-5 दिन के बाद मैं समाअत मुकर्रर करूंगा। तो आज उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल सकी? देखिए, जो इसमें सेटल्ड लॉ है ना, यूजुअली जो जी जी, आम आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जो आम शहरियों के साथ सलूक किया जाता है ना, जब इस तरह का केस आए और अपील आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वैसे तो वो अपील लगती 3-4 माह बाद है, और इमरान खान की अपील फौरन लग गई है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमेशा नोटिस होता है और 15 दिन का नोटिस होता है। हमें ये उम्मीद थी, और जो हम कह रहे थे कि 4-6-8-10 दिन में इमरान खान आ जाएंगे, कि इमरान खान के साथ वीआईपी सलूक होगा और उसको 15 दिन का नोटिस नहीं होगा, 5-6-7 दिन का नोटिस होगा, और नोटिस के बाद उनकी बेल हो जाएगी। यही मैंने और आपने कहा। आज अपील पे नोटिस हो गया, मैं भी समझता हूँ 7 दिन के अंदर ये अपील लग जाएगी, और जब इसकी अगली हेयरिंग होगी तब तक रिकॉर्ड और बहस हो जाएगी, तो उनकी बेल हो जाएगी। अब अगर पीटीआई वालों का ख्याल था कि आज ही बेल दे दी जाए, तो वो गैर मामूली इंसाफ होता। वो शायद किसी हमख्याल बैंक से तो मिल सकता था, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक से नहीं मिल सकता था। उन्होंने कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए, नोटिस करना था। असूलन उन्हें 15 दिन का नोटिस करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा आज उनकी गुफ्तगू से कि वो 4-6 दिन का नोटिस करेंगे और 7वें दिन लगाकर तो बेल दे देंगे। इसलिए जल्दी की कोई बात नहीं, 7-8 दिन में इमरान खान बाहर आ जाएंगे, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। ये जरूर है कि आज नहीं आए, लेकिन आ जाएंगे। आज नहीं आए लेकिन जल्दी ही उनकी जमानत हो जाएगी। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब के आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक आज जो है जमानत तो नहीं हो सकी इमरान खान की, लेकिन जल्द ही वो इस तोशाखाना केस से जो है उन्हें जमानत मिल जाएगी, और 4-5 दिन में, 6-7 दिन में वो बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।